प्रश्न क्रमांक 1, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है ए 30 जनवरी 1947, बी 30 जनवरी 1949, सी 30 जनवरी 1948, डी 30 जनवरी 1946। सही जवाब है ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 2, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1764, बी 1857, सी 1757, डी 1942। सही जवाब है ऑप्शन सी 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? ऑप्शन है ए कौशल, बी पाटलिपुत्र, सी गया, डी गोमतेश्वर। सही जवाब है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। वह प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है जिससे पटना नगर को जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी बी आर अंबेडकर। सही जवाब है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। प्रश्न क्रमांक 5, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है ए नमक यात्रा, बी दांडी यात्रा, सी सत्याग्रह यात्रा, डी असहयोग यात्रा। सही जवाब है ऑप्शन सी सत्याग्रह यात्रा। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम सत्याग्रह यात्रा था। प्रश्न क्रमांक 6, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी अब्राहम लिंकन। सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 7, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी आगरा, सी ग्वालियर, डी रंगून। सही जवाब है ऑप्शन डी रंगून। अंतिम मुगल शासक बहादुर जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी मैकॉले, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 9, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? ऑप्शन है ए राजा राममोहन राय, बी रामकृष्ण परमहंस, सी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी विवेकानंद। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। प्रश्न क्रमांक 10, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए सारनाथ, बी गया, सी वैशाली, डी बोधगया। सही जवाब है
ऑप्शन डी बोध गया। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न क्रमांक 11, इनकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है ऑप्शन ए भगत सिंह। इनकलाब का नारा भगत सिंह दिया है। प्रश्न क्रमांक 12, लोदी वंश का संस्थापक है। ऑप्शन है ए इब्राहिम शाह, बी दौलत खान लोदी, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। सही जवाब है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। प्रश्न क्रमांक 13, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी इब्राहिम लोदी, सी पृथ्वीराज चौहान, डी शेरशाह सूरी। सही जवाब है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रश्न क्रमांक 14, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी? ऑप्शन है ए 1919 ईस्वी में, बी 1923 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में, डी 1930 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। प्रश्न क्रमांक 15, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया? ऑप्शन है ए महारानी विक्टोरिया, बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, सी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, डी महारानी एनी। सही जवाब है ऑप्शन बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 16, बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन है ए 1905 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। सही जवाब है ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में राष्ट्रीयता के विकास को रोकने के लिए किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैल गया। 1911 ईस्वी में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 17, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है ए अंबाला, बी अमृतसर, सी आगरा, डी अजमेर। सही जवाब है ऑप्शन बी अमृतसर। जलियांवाला बाग अमृतसर नगर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 18, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में, डी गुजरात में। सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात में। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल गुजरात में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 19, चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 20, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है ए परमार, बी प्रतिहार, सी चंदेल, डी कलचुरी।
सही जवाब है ऑप्शन सी, चंदेल। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। प्रश्न क्रमांक 21, किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन का संबोधन किया था? ऑप्शन है ए, सुभाष चंद्र बोस, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, सरदार पटेल, डी, रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन का संबोधन किया था। प्रश्न क्रमांक 22, सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए? ऑप्शन है ए, जहांगीर, बी, अकबर, सी, हुमायूं, डी, शाहजहां। सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर। सती प्रथा के विरुद्ध कदम अकबर मुगल शासक ने उठाया है। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? ऑप्शन है ए, लोथल, बी, कालीबंगा, सी, मोहनजोदड़ो, डी, चन्हूदड़ो। सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल। निम्नलिखित में से लोथल स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 24, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है ए, सैनिक संगठन, बी, ग्रामीण स्वायत्ता, सी, शहरी प्रशासन, डी, केंद्रीय प्रशासन। सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वायत्ता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्ता थी। प्रश्न क्रमांक 25, अकबर ने 1969 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक था। ऑप्शन है ए, रावचंद्र सेन, बी, कल्याणमल, सी, रामचंद्र, डी, हकीम मिर्जा। सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र। अकबर ने 1969 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक रामचंद्र था। जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।